चिरागों को बुझाना चाहती है, हवा भी आबोदाना चाहती है। ऐ अमीर शहर आंख बंद कर ले, गरीबी मुस्कुराना चाहती है। आज हम इस मुल्क के अंदर सबसे गरीब है, बिछड़े हुए हैं, तालीमी तौर पर पसमानदा हैं, बेरोजगार हैं। हमारी माँ और बहनें अपनी इस्मतें लुटा रही हैं। हमारे घर में 90% लड़ाइयाँ माशरे के अंदर माशी परेशानियों की वजह से होती है। इन चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमतें हैं, ये जमातें हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमसे वोट लेती रही, लेकिन हमारे साथ इन लोगों ने कभी इंसाफ नहीं किया। लेकिन आज हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, आज हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर महाज पर मुकाबला कर रही है, हर महाज पर सियासी तौर पर आगे बढ़ रही है। अगर आप नंदुरबार के अंदर भी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करके हमारे उम्मीदवारों को, रफत साहब को, फरज साहब को, तौसीफ साहब को, समरीन साहिबा को, इन लोगों को, नवाबार के बारह के अंदर भी हमारे उम्मीदवार हैं, इन तमाम को अगर कामयाब बनाएंगे तो यहाँ एक मजलिस की ताकत बनेगी, एक सियासी क़ुव्वत बनेगी, और इस ताकत और क़ुव्वत के ज़रिए से हम अपने इलाक़ों के अंदर तरक्याती काम करवाएंगे और हर आने वाले दुश्मन के हमले का हम मुकाबला कर सकेंगे। अगर हम ये समझ कर सो गए कि उठेंगे ना शोर क़यामत के बगैर, तो याद रखो मुसलमानों, आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। अब वक्त हमारे हाथ में है कि मैं 2012 में आया था और 17 में आज आया, तो 5 बरस के अंदर आपने अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी शऊर को बेदार किया। और इस अगले 5 बरस के बाद आऊँगा तो फिर आप देखेंगे कि ये उम्मीदवार हमारे नगर पालिक सेवक होंगे और हम विधायक के लिए इस इलाके से इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए आएंगे। अगर आप में सियासी शऊर बेदार होगा, अगर आप मुत्तहिद होंगे, अगर आप जमात और क़ियादत की कदर करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। आसमान बेरंग है तो बेरंग ही सही, ज़मीं हम पे तंग है तो तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग नहीं। अगर तुम जंग चाहते हो तो फिर जंग ही सही।